अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ माही सियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही मल्टी फूड्स। वेलकम करती हूँ आपको माही मल्टी फूड्स पे। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ तिल की रेवड़ी। यहाँ पे जी देसी घी है, तिल है और चीनी है मेरे पास बराबर क्वांटिटी में। सबसे पहले हम सरफेस को ग्रीस कर लेते हैं देसी घी से थोड़ा सा। हमने सबसे पहले जो काम करना है वो यही करना है, हमने सरफेस को ग्रीस करके रख लेना है और उसके बाद जो बाकी का प्रोसीजर होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम रोलिंग पिन को भी ग्रीस कर लेंगे ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। और जी दोनों चीज़ें ग्रीस हो गई हैं। अब चलते हैं पैन की तरफ और पैन को यहाँ पे मैंने गर्म कर लिया था। अब इसमें चीनी डाल देते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसको हिला के इसमें पानी डालते हैं। पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी डालनी है हमने पानी की। इसको अच्छी तरह अब हिला लेते हैं और दोबारा से थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं ताकि जो हमारी चीनी है वो बेहतरीन तरीके से मेल्ट हो जाए। अच्छा जी, चीनी हमारी दोबारा से सॉलिड होना शुरू हो गई है। थोड़ी देर के लिए पानी डालने के बाद ये मेल्ट होती है और फिर इसके बाद ये दोबारा से सॉलिड होना शुरू हो जाती है। आप लोगों ने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। जैसे ही चीनी हीट अब्सॉर्ब करेगी ये दोबारा से मेल्ट होना शुरू हो जाती है। आप लोग देख सकेंगे आगे ऐसे ही होगा। ये देखिए चीनी हमारी दोबारा से मेल्ट होना शुरू हो गई है। चीनी में अच्छी तरह हीट पैदा हो गई है और ये दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। जैसे ही हमारी चीनी मेल्ट होना स्टार्ट होती है हमने चम्मच मुसलसल इसमें चलाना है, इसको नहीं रोकना, क्योंकि अगर हम इसमें स्पून चलाना बंद कर देंगे तो ये इसमें लम्प्स बनना शुरू हो जाएंगे, गांठें बन जाएंगी इसकी। तो फिर जो हमारी जो चिक्की है तिल की वो ख़राब हो जाएगी। लिहाजा हमने इसमें स्पून ऐसे ही चलाते रहना है, रोकना नहीं है। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी का ऐड कर देते हैं ताकि जो हमारी चिक्की का जायका है वो इन्हांस हो जाए। देसी घी की एक अपनी ही फ्रेगरेंस होती है तो इसलिए मैं इसमें देसी घी थोड़ा सा डाल रही हूँ। देसी घी डालने का एक फ़ायदा ये भी है कि जो हमारी चाशनी है वो ट्रांसपेरेंट सी हो जाएगी और इसके अलावा जो हमारी चिक्की है, जो हमारी रेवड़ी बनेगी वो भी खस्ता बनेगी। अच्छा जी, जो हमारी चाशनी है वो हमने 2 तार वाली तैयार करनी है और जी हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम तिल डाल देते हैं और फिर से हमने चम्मच को अच्छी तरह इसके अंदर हिलाना है और तिल और चाशनी को बिल्कुल यकजान कर लेना है, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हमने यहाँ पे तिल को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि इस तरह जो हमारी चाशनी है वो बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी और जो हमारी चिक्की है वो नहीं बनेगी। लिहाजा हम इसको अभी उतार लेते हैं, ज़्यादा नहीं पकाते जी। तो हमारा तिल रेडी हो गए हैं। अब हम इसको जो ग्रीस की थी सरफेस उस पर डाल देते हैं और फिर इसको बैलेंस कर लेते हैं ऊपर से। जब हम इसको तिल को इसके ऊपर डाल लेते हैं तो ये स्टेप हमने बहुत जल्दी करना होता है, क्योंकि जो हमारी चाशनी है वो ठंडी होने पे बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो हमने ये काम जल्दी कर लेना है। हमने बहुत ही जल्दी से चिक्की बना लेनी है, या फिर अगर छोटी रेवड़ी बनाना चाहते हैं तो वो भी हम जल्दी बना लेंगे। अभी मेरे पास यहाँ पे एक प्लास्टिक बैग है जो इसकी सतह पे मैं ऊपर डाल देती हूँ और फिर रोलिंग पिन से इसको बैलेंस कर लेती हूँ।
इस तरह जो हमारी चिक्की है वो बिल्कुल प्लेन बनेगी और पतली बनेगी। अच्छा जी, यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी, जो चिक्की में तिल यूज़ होते हैं वो सबसे पहले रोस्ट करने होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो चिक्की तैयार करते हैं वो पहले तिल को रोस्ट करते हैं, लेकिन मेरे पास जो तिल थे वो ऑलरेडी रोस्टेड थे, तो फिर इसलिए मैंने वो स्टेप नहीं किया कि तिल को पहले रोस्ट नहीं किया। अगर आपके पास तिल ऐसे हैं जो कच्चे हैं तो आप पहले उन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा पैन में। चलें जी, हमारी चिक्की ऊपर से बैलेंस हो गई है। अब हम इसे काट लेते हैं। सर्दियों में रेवड़ी बहुत ही मज़े की लगती है और जो तिल होते हैं वो गर्म होते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर लोग सर्दियों में चिक्की बना के खाते हैं। तो आप लोग भी ये बना के रखें घर में, बच्चों को दें या फिर ख़ुद इंजॉय करें, बहुत मज़ा आएगा, बड़ी मज़े की होती है। आप लोग इसे बना के रखें, सर्व करें मेहमानों को या ख़ुद इंजॉय करें जी। तो आप देख सकते हैं कैसी माशाल्लाह हमारी खस्ता तैयार हुई है। अभी ये गर्म है तो इसलिए थोड़ी सी आपको नरम फील हो रही होगी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ये बिल्कुल सख्त हो जाएगी, लेकिन साथ में खस्ता भी होगी जी। तो साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करती चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। आप सुन रहे हैं कैसी खस्ता आवाज़ आ रही है, कड़कदार। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी और आप देखिएगा कितनी खस्ता हमारी ये चिक्की तैयार हुई है। अभी हम इसको रखते हैं सेपरेट प्लेट में और फिर मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखें, चला पता आपको कि माशाल्लाह कितनी खस्ता बनी है। और चेक करते हैं जी, माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है, खस्ता बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अब सारी तोड़ देते हैं, हम छोटे छोटे टुकड़े बना के इसके रख लेते हैं। और जी ये देखें कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी की फ़ाइनल लुक, चिक्की कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों का ढेरों ख्याल रखें। ओके जी, इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।